हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फिजिक्स कर रहे हैं, भौतिकी कर रहे हैं, उसके सेकेंड पार्ट को आज करेंगे। आगे की तरफ आगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रकाश की प्रकृति क्या है, कैसे गमन करती है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, है ना, मानव निर्मित, ये सब क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि कितने तरह का किरण पुंज होता है और उन सारे की बातें किए थे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकाश जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है, मतलब उनका स्वभाव जो होता है ना, वो कभी जो है कणिका, मतलब प्रकाश कणिका, तथा कभी तरंग, दोनों तरह का होता है ना। मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है। तो जब प्रकाश कणिका तथा तरंग दोनों स्वभाव होता है, जब वो गमन करेगा ना प्रकाश, जब तो उस तरह वो तरंग गमन के समय तरंग स्वभाव तथा पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा, मतलब इंटरेक्शन होगा मैटर के साथ, तब वो कणिका स्वभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात यह है कि प्रकाश जो होता है उसमें दोनों गुण होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी। ठीक है। कण के तरह भी बिहेव करेगा और तरंग के तरह भी बिहेव करता है। तो प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो ड्यूअल नेचर होता है। ये बात कर रहे थे हम लोग। तो आगे आज बात करना है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन आगे हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराएगा और फिर से वापिस हो जाएगा उसी माध्यम में। ठीक है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम, मतलब जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम, मतलब जिससे प्रकाश आया, सिंपल भाषा में लिख लो, जिससे प्रकाश आया है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, है ना, उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, है ना, किसी समतल सतह से या किसी वस्तु से टकराकर, ऐसा बोलो, प्रकाश का उसी माध्यम में लौटने की जो परिघटना है उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अब जो बहुत चिकना सतह होगा या पॉलिश किया हुआ सतह होगा, उससे प्रकाश का अधिकांश भाग लौट जाता है या परावर्तित कर देता है ना। तो इसका उदाहरण जो बेस्ट है वो समतल दर्पण हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। बनता कैसे? देखो, समतल दर्पण में क्या होता है, हम इधर एक चिकना ग्लास का प्लेट लेते हैं, है ना, चिकना समतल कांच ले लेते हैं, है ना, और उस पर क्या करते हैं, इधर की तरफ, है ना, सबसे पहले चांदी या एल्युमिनियम भी होता है ना, चांदी की परत, पतली परत, या एल्युमिनियम भी लगाते हैं, है ना, लेकिन जो चांदी वाला होगा थोड़ा कॉस्टली होगा लेकिन फ्रेश दिखेगा। उसके बाद क्या होता है, उसको पेंट कर देते हैं, लाल या हरा रंग होता है जनरली, लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत। ठीक है। एक लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब ग्लास लेते हैं और शीशा के ऊपर फिर से पहले चांदी का लेयर बनाते हैं और उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है। और यह समतल परावर्तक सतह बन जाएगा। और इसको दिखाने के लिए हम लोग अभी के बाद समतल दर्पण जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, है ना,
ये परावर्तक सतह इधर है, इधर से प्रकाश वापिस टकरा के हो जाएगा। ये क्या है? परावर्तक सतह। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन। और किरण आरेख है ना, प्रकाश की किरण जो है उसको जिस पथ जाएगा उसको अगर हम लाइन से, रे से दिखाएंगे तो उसी को किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, ये बात भी लिखा जा सकता है। चलो एक लाइन ये भी लिख लेते हैं। क्या? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखो, जो प्रकाश का जो परावर्तन है ना, इसकी बात थोड़ा सा और टाइप में कर लेते हैं। दो तरह से परावर्तन होता है। समतल सतह पर अगर ऐसे बोलो कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो दो तरह से होता है। परावर्तन के जो प्रकार हो गए वो दो तरह का होगा। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग समरूप परावर्तन। चलो इसको भी समझ लो थोड़ा, समरूप परावर्तन। और दूसरे को क्या बोलते हैं? इरेगुलर, है ना, असमरूप परावर्तन, ऐसा बोल दो, असमरूप परावर्तन। ठीक है, समरूप और असमरूप। ठीक है, समरूप परावर्तन में क्या होगा? ठीक है, समरूप, इसको इंग्लिश नाम जान लो, समरूप को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और असमरूप को क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, समरूप और असमरूप, है ना। इरेगुलर या डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं इसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जब किसी समतल सतह से आएगा, समतल सतह पर, थोड़ा सा इसको जान भी लो, लिख भी लेते हैं, है ना। समरूप परावर्तन क्या होता है? चलो एक पहला नंबर बात कर लेते हैं हम लोग समरूप परावर्तन का। समरूप परावर्तन किसको बोलते हो? ठीक है, ये क्या होगा? समतल सतह पर आपतित किरणें, समांतर किरणें, ऐसा लिखो, समतल सतह पर आपतित समांतर किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर बनी रहती है। समांतर बनी रहती है। इस प्रकार के परावर्तन को समरूप परावर्तन कहते हैं। समरूप परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समरूप परावर्तन। अब होगा क्या इसमें? समरूप परावर्तन में होगा क्या? जैसे एक समतल सतह है, ऐसे, है ना, मान लो ये प्लेन, और इस पे प्रकाश की किरणें आई। ठीक है, और ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरणें ऐसे आई और टकराने के बाद ऐसे ही वापस चली गई, है ना।
तो ये जो परावर्तन होगा, ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप परावर्तन। समरूप परावर्तन, ठीक है। और असमरूप परावर्तन क्या होता है? असमरूप परावर्तन क्या होता है? दूसरा जो है ना, पहला लिखे थे, और दूसरा टाइप जो है वो है समरूप के बाद ए लिखे थे, तो यहाँ बी लिख लो। असमरूप परावर्तन, असमरूप परावर्तन, ठीक है। असमरूप परावर्तन में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें, है ना, खुरदरा सतह से, खुरदरा सतह पर आपतित समांतर किरणें, खुरदरा सतह पर आपतित समांतर किरणें परावर्तन के बाद समांतर नहीं रह पाती है। इस प्रकार के परावर्तन को असमरूप कहते हैं, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसका फिगर भी यहाँ पे ही समझाते हैं ऊपर। जैसे ये वाला सतह समतल नहीं है, खुरदुरा सतह है, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी। प्रकाश किरणें आ रही है समांतर, ठीक है, ऐसे आई ये समांतर, ऐसा समांतर। ये वो ऐसे चला गया, ये वो ऐसे चला गया, एक ऐसे निकल गया। तो ये आने वाला एक जैसा है, लेकिन जाने वाला जो है वो एक जैसा नहीं है। तो ये असमरूप है ना, असमरूप परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो समरूप और असमरूप परावर्तन के बारे में हम लोग जान गए। अब प्रकाश के परावर्तन को शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक प्रकाश के परावर्तन में अब क्या होगा, परावर्तन के नियम, है ना। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन तो जान गए, किसी समतल सतह से अगर प्रकाश टकरा के और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसको प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम किसको बोलते हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा सा लिख लो। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस सतह से परावर्तित होती है, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उन नियमों को
उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की परावर्तन का नियम क्या है? देखो, प्रकाश की किरण क्या होगा, किसी सतह पर पड़ेगा और कुछ उसके रूल है, जिस रूल को फॉलो करते हुए वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, उस रूल को फॉलो करते हुए वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और ये जो नियम है उसी को हम लोग, जिस रूल को फॉलो करते हुए वो उस माध्यम में जाएगा, उसी को हम लोग प्रकाश का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब टकराएगा, टकराने के बाद ज़रूरी नहीं इधर उधर भाग जाएगा, उसका कुछ रूल है, उस रूल को ओबे करके ही जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब समझते हैं, यहाँ पे एक समतल सतह है। ठीक है, एक समतल सतह, इस समतल सतह पे एक प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद ऐसे वापस जा रही है ना, ऐसे भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन एक रूल को फॉलो कर रही है ना, उसी रूल को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम बोलते हैं। यहाँ पे ये इसका एक अभिलंब डाल रहे हैं। ठीक है, ये वाला आई है, ये आर है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो टकरा के वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, और ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आके ये टकराएगा उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखो, एक प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाला किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जिस बिंदु से टकरा के वापस जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए एन से डिनोट करते हैं। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इस आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, है ना, ये सारे चीज़ इसके मुख्य टर्म है। ठीक है, तो इसको परावर्तन के रूल को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए इन सारे की टर्म को समझना जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे टर्म को समझेंगे। सबसे पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, है ना। किसी सतह पर, इसको क्या बोलेंगे, किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, आपतित किरण कहा जाता है किसी सतह पर। ये यहाँ जो ये फिगर में ये आने वाला किरण है, इसका अगर नाम दे दो ए, और ये ओ है और ये बी है, तो यहाँ जो ए बी है वो आपतित किरण है, यहाँ जो ए बी है वो आपतित किरण है। सॉरी, ए ओ, ए ओ को क्या बोलेंगे, यहाँ जो फिगर में ए ओ क्या है, आपतित किरण। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, कौन कौन टर्म जान गए। देखो यहाँ पे ओ ए जो है वो आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण कौन हो गया, ओ ए।
ओ बी क्या हो गया, ओ बी हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। और ओ एन क्या है, ओ एन जो है वो अभिलंब है, अभिलंब है। एंगल आई जो है वो आपतन कोण है, ठीक है। और एंगल आर जो है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ जाना है। तो आपतित किरण समझ में आ गया, ओ ए को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा जो है टर्म वो क्या है आपका, दूसरा टर्म जो है वो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या होता है, जिस माध्यम से चलकर, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण परावर्तक सतह जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण परावर्तक सतह पर आती है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण परावर्तक सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौटी गई किरणें उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना, ठीक है। समतल सतह से टकरा के वापिस जाने वाली किरण क्या हो गए, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तीसरा टर्म आता है, तीसरा टर्म जो है वो आता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये जो आपतित किरण है जिस बिंदु से टकराता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। जो आपतित किरण, देखो आपतित किरण आके जिस बिंदु से टकराया है ओ पे, तो ओ को क्या कहोगे, आपतन बिंदु, ओ को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। अब आपतन बिंदु के बाद क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गए। अब आता है चौथा टर्म अभिलंब। चौथा टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, अभिलंब, अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। जो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है।
अभिलंब के बाद होता है अब आगे अगला जो पॉइंट है वो है आपतन कोण, 5वां नंबर। आपतन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, ऐसे लिखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब कहते, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। तो चित्र जो बनाए हैं, एक फिगर था ना, यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा बना देते हैं। देखो, ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है ए ओ, ये परावर्तित किरण हो गया ओ से बी, ये वाला अभिलंब हो गया, और ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण। ठीक है, फिर से बना दिए, इससे समझ में आ गया। तो यहाँ जो है एंगल ए ओ एन जो है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। एंगल ए ओ एन को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला जो है वो है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो ये क्या होगा? जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया आपतन कोण, और परावर्तित किरण, और इसको हम लोग एंगल आई भी बोलते हैं। और यहाँ पे हो गया एंगल एन ओ बी या बी ओ एन, ऐसे लिख लो, एन ओ बी, और ये हो गया परावर्तन कोण, और इसको हम लोग एंगल आर से भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन, है ना, कि ये हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश के जो टकरा के वापस जाता है उसके नियम, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला एक एक करके देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, ये रट जाइएगा, VBI क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा
एक है आपतन के कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये तो यहाँ जो आई था क्या था, एंगल AON जो है वो एंगल NOB के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि अगर किसी एंगल पे आएगा तो किसी एंगल पे वापस चला जाएगा। अब अगर कोई समतल सतह पर लंबवत आता है तो क्या होगा। समतल सतह पर, समतल दर्पण पर, ऐसे लिखो, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। कैसे परावर्तन होगा अगर कोई किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है तब। देखिए, अगर एक समतल दर्पण है, ठीक है, आप ये एग्जाम्पल कर सकते हो, टॉर्च लेके ऐसे और जलाओगे, नीचे मिरर रख लो और उस मिरर पे यानी आईना, और उस पर एक टॉर्च जलाओगे सीधा तो उसका लाइट छत पे दिखाई देगा आपको, है ना। सीधा ऐसे जलाओगे नीचे तो ऊपर दिखाई देगा। ऐसे क्या बोलता है कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आती है सीधा 90 डिग्री तो ये टकरा के भी उसी पे वापस चली जाती है, ठीक है। ये आपतित यहीं पे है, आपतित किरण उसी पे है और परावर्तित किरण भी उसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपतन के कोण होगा और जो परावर्तन का कोण होगा वो दोनों 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ना कि अभिलंब और आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण तो एक ही लाइन पे हो गया, तो दोनों के बीच में तो कोई कोण बना नहीं, एंगल बना नहीं। तो इस कंडीशन में एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा, यानी इस कंडीशन में आपतन कोण जो है वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का, और मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, और ये किसके होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि समतल दर्पण पे अगर कोई किरण परावर्तित होती है लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर प्रतिबिंब की बात करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इन सारों की बात जो है वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन है, अगर ये फिगर में ऐसा एक फिगर दे देगा और इस कंडीशन में ये अगर 30 डिग्री है आपतन कोण और आपसे परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो आपतन के कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है किसके बीच, ये अभिलंब के बीच, है ना, ये अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब, यहाँ से नहीं देख लेना, अगर यहाँ से 60 दिया होगा तो ये 30 हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ही कोण होना चाहिए, ठीक है। मिरर के बीच से नहीं, हमेशा जो कोण आएगा वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच होगा या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा। मिरर से यानी दर्पण से यहाँ से आपका कोई भी कोण अगर दिया, जैसे मान लो यहाँ से अगर 60 दे दे और तब आपसे आपतित किरण पूछेगा
आपतन का कौन पूछेगा तो 30 डिग्री ही बोलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, और अगले पार्ट की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा।